हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आयशा, आप सबकी स्पेशल एजुकेटर एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वोकल स्टिमिंग की। वोकल स्टिमिंग को किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है और इसको किस तरह से हमने मैनेज करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगी जो कि बहुत ही यूजफुल है। वोकल स्टिमिंग की बहुत सी रीजंस होती हैं, हर रीजंस के हिसाब से मैं अलग अलग ट्रिक्स बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टिमिंग क्या है। स्टिमिंग कोई ऐसा बिहेवियर है जो कि बच्चा बार बार करता है अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, या उसकी कोई और भी रीजन हो सकती है। हम स्टिमिंग की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम वोकल स्टिमिंग की बात कर रहे हैं। तो वोकल स्टिमिंग क्या होती है? वोकल जैसे कि नाम से ही जाहिर है, वोकल जिसमें माउथ का, लिप्स का यूज होता है। तो वोकल स्टिमिंग वो है जिसमें बच्चा अपने माउथ को, लिप्स को और वोकल कॉर्ड्स को यूज करता है। ठीक है, वोकल स्टिमिंग की बहुत सी फॉर्म्स हैं। इसमें बच्चा हमिंग भी करता है, ठीक है, किसी एक साउंड्स को बार बार गुनगुनाता है। अगर बच्चा वर्बल भी नहीं है ना, तो बच्चा किसी एक सॉन्ग की टोन को गुनगुनाता ही जाएगा विदाउट एनी वर्ड्स, बार बार। या उसने कोई टीवी शो देखा हुआ है या उसने कोई राइम सुनी हुई है, उस राइम को बार बार गुनगुनाता ही रहेगा। इसके बाद किसी भी तरह की बच्चा येलिंग करता है या शाउटिंग करता है, मुंह से आवाजें निकालता है, आ ई ऊ ई की आवाजें निकालता है, ये भी वोकल स्टिमिंग में आती हैं। किसी के डायलॉग को बच्चा बार बार कॉपी करता है। इन शॉर्ट, मुंह से निकलने वाली आवाजें जिसमें शाउटिंग, येलिंग और डिफरेंट तरह की आवाजें बच्चा निकालता है, उसको हम वोकल और वर्बल स्टिमिंग कहते हैं। इसमें इकोलेलिया भी शामिल है। इकोलेलिया में यह होता है कि बच्चा एक ही फ्रेज को बार बार रिपीट करता है या आपकी ही कहे हुए फ्रेज को बार बार रिपीट करता है विदाउट नोइंग एनी मीनिंग ऑफ द वर्ड। चले इस तरफ आ जाते हैं कि बच्चा वोकल स्टिमिंग करता क्यों है। सबसे पहली बात ये कि एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट तरह के नेगेटिव चीजें आ रही होती हैं, उन नेगेटिव इमोशंस को, उन नेगेटिव इफेक्ट्स को ब्लॉक आउट करने के लिए बच्चा वोकल स्टिमिंग करता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो उन चीजों से बचना चाह रहा होता है, इसलिए वो वोकल स्टिमिंग करना शुरू कर देता है अपने आप को कंफर्ट करने के लिए। जब इन्वायरमेंट में कोई भी नेगेटिव चीज आप भी देखते हो तो आप भी कंफर्टेबल नहीं होते। इस तरह ये बच्चे भी कंफर्टेबल नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपने आप को रेगुलेट करने के लिए वोकल स्टिमिंग शुरू कर देते हैं। बाज दफा से इस तरह से होता है ना कि इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा शोर है, या पंखे का बहुत ज्यादा शोर है, किसी वॉशिंग मशीन का बहुत ज्यादा शोर है, या किसी भी तरह का शोर है, उस शोर को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, तो उस सूरत में भी वो वोकल स्टिमिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ एक रीजन है, ठीक है। इसके अलावा भी ढेरों डिफरेंट रीजंस हैं, उसकी तरफ मैं अभी आ रही हूँ। वोकल स्टिमिंग के रीजंस को फाइंड आउट करना या निकालना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि अगर आप किसी इस तरह के बच्चे के साथ रह रहे हो ना जो कि वोकल स्टिमिंग कर रहा है, तो आपको अच्छे से अंदाजा हो जाता है कि बच्चा कब कंफर्टेबल है और कब वो कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो उस लिहाज से आप असेस कर सकते हो कि अब यहाँ पे ये कंफर्टेबल नहीं है, तो इसने यहाँ पे ज्यादा वोकल स्टिमिंग शुरू कर दी है, ज्यादा गुनगुनाना, ज्यादा हमिंग करना, ज्यादा शोर मचाना, ज्यादा यल करना शुरू कर दिया है। ठीक हो गया। इसके बाद जो सेकंड रीजन है वो है बच्चा अपने एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए वोकल स्टिमिंग करता है। एक्सप्रेशंस मीन्स फीलिंग्स, यानी कि हैप्पी फीलिंग्स, सैड फीलिंग्स, किसी भी तरह की फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए वो वोकल स्टिमिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने एक बहुत ही अच्छा सा टॉय देखा है, एक बहुत ही नई सी यूनिक सी चीज देखी है, उसको देख के वो एक्साइटेड हो गया। अब उसको पता नहीं चल रहा कि उसको देख के करना क्या है, अब उसको यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि मैंने अपने इमोशंस को किस तरह से प्रेजेंट करना है, तो वहां पे वो वोकल स्टिमिंग ज्यादा करेगा। ठीक हो गया। तो ये भी एक रीजन होती है। बच्चा कभी सैड होता है या कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, हैप्पी होता है, तो अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करने के लिए वोकल स्टिमिंग ज्यादा करता है। रीजन जो है वोकल स्टिमिंग की वो ये है कि बच्चा अपने इंटरनल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए वोकल स्टिमिंग कर रहा होता है। कभी उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है, कभी वोकल कॉर्ड्स में उसको प्रेशर चाहिए होता है, अपने मुंह के अंदर वाइब्रेशन चाहिए होती है। उस चीज को वो करने के लिए कुछ ऐसी साउंड्स भी निकालता है जिससे वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और उसके ये अंदर वाले, मुंह के अंदर वाले जो मसल्स हैं वो रेगुलेट होते हैं, यानी कि उसके जो इंटरनल चीजें हैं माउथ के और वोकल कॉर्ड्स के, उन चीजों को वो सेटिस्फाई करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वोकल स्टिमिंग करता है।
अच्छा, पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चा बाहर भी जाता है तो बच्चा बहुत ज्यादा वोकल स्टिमिंग करता है, शोर मचाता है, यल करता है, हमारे लिए बाहर जाना ही महाल हो जाता है, हम बच्चे को किस तरह से बाहर लेके जाएं, बच्चा तो बाहर जाके इस तरह की हरकतें करता है। तो हमेशा आप बच्चे को ट्रेनिंग देना घर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, घर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वहां पे अगर आप बाहर जाके रोकेंगे ना तो सिर्फ एग्रेशन पैदा होने के अलावा कुछ भी नहीं होगा, बच्चा एग्रेसिव ही होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। कितना मर्जी आप बच्चे को रोकेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमेशा से अगर आपको कोई भी बच्चे में इशू नजर आ रहा है, कोई भी किसी भी तरह की स्टिमिंग नजर आ रही है, तो आप हमेशा घर से शुरू करेंगे। बाज लोग कहते हैं कि स्टिमिंग बच्चा अपने आप को रेगुलेट करने के लिए करता है, तो इसलिए इसको रोकने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो स्टिमिंग सोशली एक्सेप्टेड नहीं होती, जिसकी वजह से हमने उसको एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करना सिखाना होता है। इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपको कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज बताने जा रही हूं जो कि बच्चे की वोकल स्टिमिंग को मैनेज करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो सबसे जो इसका पहला सोल्यूशन है, जो कि मैं हर स्टिमिंग की वीडियो में कहती हूँ, हर बिहेवियर मैनेजमेंट की वीडियो में कहती हूँ, रीडायरेक्शन, ठीक है। बच्चा किसी भी तरह की स्टिमिंग कर रहा है, वोकल स्टिमिंग स्पेशली कर रहा है, उसको रीडायरेक्ट करें, ठीक है। किसी दूसरी तरफ इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, या उसका जो एक जिसमें वो लॉस्ट हुआ है उस फोकस को वो तोड़ने की कोशिश करें। आप ताली बजा सकते हैं, आप चुटकी बजा के उसको उसमें से रोक सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लग रहा है ना कि बच्चा अपने वोकल कोर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने मुंह में वाइब्रेशन को लाने के लिए वोकल स्टिमिंग कर रहा है, या इस तरह की आवाजें निकाल रहा है, तो आपने कुछ ऐसा करना है जो कि उसके इंटरनल सेंसरी सिस्टम को कंफर्ट दे, उसको सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए आप डिफरेंट चूई स्टिक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट सेंसरी ब्रशेस हैं, वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो पिक्चर में भी लगा दूंगी कि किस तरह के सेंसरी ब्रशेस आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप उन सेंसरी ब्रशेस पे डिफरेंट तरह का फ्लेवर बच्चे को लगा के दे सकते हैं, जैम लगा के दे सकते हैं, चॉकलेट लगा के दे सकते हैं, ताकि उसको टेस्ट भी जाए और उसके साथ साथ उसके मसल्स भी रिलैक्स हों, ठीक है। जो वो चाह रहा है, जो वो फीलिंग को रेगुलेट करना चाह रहा है, उसकी वो फीलिंग भी रेगुलेट हो जाए साथ साथ। यहाँ बच्चे को आप कैंडीज दे सकते हैं जो कि चूएबल हो, उसको बच्चा चुवाता रहे। एक चीज जो कि बहुत से लोग नहीं बताते, लेकिन मैंने अपने करियर में ऑब्जर्व की है कि कोई फूड इस तरह की बच्चे को दें जो कि बच्चे के इन मसल्स को सेटिस्फाई करे। आप अपने पास छोटे छोटे क्रैकर्स रख सकते हैं, ठीक है। जब भी बच्चा वोकल स्टिमिंग करे तो आप बच्चे को वो दे सकते हैं, उसको चिबाने से बच्चे के ये मसल्स रिलैक्स होते हैं। एक जो चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की है, जब हम चिकन का पीस बच्चे एज सच होल पीस बच्चे को फ्राई करके देते हैं, जिसको हम चिकन शॉर्ट्स भी कहते हैं, तो बच्चे के ये वाले मसल्स बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं, उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है चिकन को चबाने से, ठीक है। चिकन को वो चबा के जब खाता है तो उसके ये जॉ मसल सेटिस्फाई होते हैं, जिनको वो सेटिस्फाई करना चाह रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपने खुद देखना है कि बच्चा वोकल स्टिमिंग किस पर्पस के लिए कर रहा है। सबसे पहले पर्पस जानना जरूरी है। जब आपको पता चल गया ना कि बच्चा इस पर्पस की वजह से ये कर रहा है, तो आप खुद ही उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब भी बच्चा वोकल स्टिमिंग करेगा ना, तो आपने बच्चे को रोकना नहीं है कि नहीं करो, चुप कर जाओ, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। बच्चा ज्यादा करेगा, एग्रेसिव होके किसी ना किसी टाइम पे वो ज्यादा स्टिमिंग शुरू कर देगा। अभी तो वो रुक जाएगा, ठीक है, लेकिन कल को परसों को वो ज्यादा स्टिमिंग शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है, अंदर से वो एग्रेसिव हो जाता है। तो आपने घर से ही बच्चे को सिखाना शुरू करना है। और जब भी आप आपको पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा स्पेसिफिक इवेंट में जाके ये वोकल स्टिमिंग ज्यादा करता है, या फिलहाल सिचुएशन उसको स्ट्रेसफुल लगती है, वहां पे जाके वो वोकल स्टिमिंग ज्यादा करता है, तो आप बच्चे को वहां पे जाने से पहले वार्न कर सकते हो, थ्रू विजुअल कार्ड्स कर सकते हो ये कि हम वहां पे जा रहे हैं, वहां पे आपने जाके वोकल स्टिमिंग नहीं करनी, ठीक हो गया। तो इस तरह आप बच्चे को पहले से प्रिपेयर कर सकते हो इस बात के लिए कि वोकल स्टिमिंग वहां पे जाके नहीं करनी। तो बच्चा मेंटली प्रिपेयर होगा कि मैंने वहां पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन को देखे वोकल स्टिमिंग नहीं करनी। अब आ जाते हैं इस बात पे कि कोई भी नई चीज आ जाती है, उसको देख के बच्चा बहुत ज्यादा वोकल स्टिमिंग करता है। यहाँ जब भी बच्चा सैड होता है उस टाइम पे बच्चा बहुत ज्यादा वोकल स्टिमिंग करता है, तो यहाँ पे हम बच्चे के इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। उसको बताएंगे अगर वो सैड फील कर रहा है तो उसको किस तरह से एक्सप्रेस करना है। उसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि आपने मम्मा के पास आके मम्मा को बताना है, ठीक है। अगर वो हैप्पी है तो उसने किस तरह से इस चीज को एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे आप थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं, कि आप अपने बच्चे के हिसाब से यूज कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी, कि
आप अपने बच्चे को किस तरह से मैनेज करवाएंगे ये चीजें। बाज दफा इस तरह से होता है कि बच्चा स्कूल जाने में बहुत ज्यादा स्टिम करता है या किसी भी स्पेसिफिक जगह पे जाके बहुत ज्यादा स्टिमिंग करता है। हम ये कर सकते हैं कि स्कूल में अगर बड़े क्लासरूम है तो उसको छोटे क्लासरूम में शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे बहुत ज्यादा वोकल स्टिम कर रहे होते हैं उनको हम टाइम इंटरवल देते हैं कि इतने टाइम के लिए आपने चुप रहना है। उस टाइम इंटरवल को हम अच्छे से बच्चे को रीइंफोर्स करेंगे, ठीक है। अगर वो इतनी देर तक चुप रहा है ना तो उसको बहुत ही अच्छी रीइंफोर्समेंट देंगे। उससे क्या होगा कि बच्चे का ये चुप रहने वाला बिहेवियर और बढ़ेगा, ठीक है। जब भी बच्चा वोकल स्टिम कर रहा होता है ना तो उसको ध्यान से सुने आप कि बच्चा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसको एकदम से उसको रोकने की कोशिश ना करें। आप भी थोड़ा सा पीसफुली बच्चे को थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करें, थोड़ा सा पेशेंस से काम लिया करें। उसको बच्चा वोकली स्टिम कर रहा होता है ना तो उसको एक्टिवली सुना करें कि बच्चा कह क्या रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एकदम से रिएक्शन उस पर करना सबसे खतरनाक है, सबसे डेंजरस है। पीसफुली, ठीक है, उसको देखा करें, ऑब्जर्व किया करें कि वो कहने की क्या कोशिश कर रहा है। जब आप उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो उसके मुताबिक आप अपनी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चा कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो वहां पे आप उसके इमोशंस को एड्रेस करके उसको बता सकते हैं कि इस इमोशंस को हमने इस तरह से एक्सप्रेस करना है। उसके बाद आप बच्चे को सिखाने के लिए कि अपनी फीलिंग्स को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, डिफरेंट तरह के विजुअल कार्ड्स यूज कर सकते हैं। आपको पता है हमारे बच्चे विजुअल लर्नर हैं, वो विजुअल्स को देख के ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप बच्चों को पिक्चर्स दें ताकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, चीज को अंडरस्टैंड कर सकें कि इस चीज को इस पिक्चर के फॉर्म में हमने बताना है। ठीक हो गया। उसके बाद उनको थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है। अगर वो वोकली स्टिम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके जो उनको वोकली स्टिम करके एक सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, उसको सेटिस्फाई होने दें। उसके बाद जो टिप है वो है बच्चों को थोड़ा सा आप टाइम दें, ठीक है। एकदम से वोकली स्टिमिंग कम नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता आप प्रैक्टिस करवाते जाएंगे बच्चे को तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज कम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन एकदम से कम नहीं होगी। तो इसलिए बच्चे को टाइम देना बड़ा जरूरी है, ठीक है। इस तरह से नहीं है कि आपने एक दिन थेरेपी करवाई तो दूसरे दिन बच्चे की स्टिमिंग गायब होगी। मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में कहा है, जितना टाइम बच्चे को बिहेवियर डेवलप होने में लगता है ना, जितना टाइम वो बिहेवियर में रहा है उतना ही टाइम बिहेवियर फेड होने में लगता है, ठीक है। ये बात अपने जहन में बिठा लें। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर, आप में बहुत पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस के साथ डील करने के लिए, क्लाइंट के साथ डील करने के लिए, ठीक है। जितना आप में पेशेंस होगा, आप आराम से, तसल्ली से, रिलैक्स होकर बच्चे के साथ काम करेंगे, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत ही यूजफुल टिप्स थे। आप ये टिप्स अपने बच्चों पे अप्लाई करें और मुझे फीडबैक जरूर दिया करें कि कौन सा टिप जो है आपके बच्चे के लिए काम किया है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।